चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। समाज से नहीं, कुछ व्यक्तियों से है शिकायत। सामाजिक बहिष्कार के आरोपों को लेकर कलेक्टर, एसपी और एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। झल्लारा क्षेत्र के कुछ परिवारों ने सामाजिक बहिष्कार, सार्वजनिक बैठकों से वंचित किए जाने तथा मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। पीड़ित परिवारों ने जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि हाल ही में बरोड़ा स्थित बारोलजी मंदिर परिसर में समाज की एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई थी। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि बैठक का प्रचार प्रसार होने के बावजूद उन्हें जानबूझकर इसकी सूचना नहीं दी गई और बैठक में शामिल होने का अवसर नहीं दिया गया। परिवारों का कहना है कि समाज के कई युवा एवं बुजुर्ग उन्हें सामाजिक गतिविधियों में शामिल करने के पक्ष में हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। आरोप है कि जो भी व्यक्ति उनसे मेलजोल रखता है या सामाजिक कार्यक्रमों में आमंत्रित करता है, उस पर भी दबाव बनाया जाता है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा उन्हें सामाजिक रूप से कमजोर करने, अपमानित करने और मानसिक दबाव में रखने का प्रयास किया जा रहा है। परिवारों का कहना है कि इस कारण उनके सम्मान और सामाजिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पीड़ितों ने स्पष्ट किया कि उनका पूरे समाज से कोई विवाद नहीं है। उनका कहना है कि समाज उनके लिए परिवार के समान है तथा वे स्वयं भी समाज का अभिन्न हिस्सा है। उनका विरोध केवल उन कुछ व्यक्तियों से है जिनके खिलाफ उन्होंने प्रताड़ना और बहिष्कार के आरोप लगाए हैं। ज्ञापन में गागजी वेलावत, नारायण गुड़िया, कचरा कुंभावत, गोकल जी, अमरजी नोखली, गोताजी मोडजी, भीमजी, मांझी गुड़िया और नाथूजी गुड़िया के नाम उल्लेखित किए गए हैं। परिवारों ने इन व्यक्तियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिवारों का यह भी कहना है कि वर्तमान विवाद को पुराने मामलों से जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि यह मामला सार्वजनिक बैठकों से वंचित करने और सामाजिक बहिष्कार से संबंधित नया विषय है। उन्होंने प्रशासन से दोनों पक्षों को सुनकर वास्तविक तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने की मांग की है। ज्ञापन में सामाजिक बहिष्कार समाप्त करवाने, निष्पक्ष जांच कराने, सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा समाज में भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई। प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन के बाद अब क्षेत्र के लोगों की नजर प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है। आपको अकेले को किए है कि 14 घर वाले को बंद कर? हाँ जी साहब। तो क्या आप अभी कलेक्टर साहब के पास में उपस्थित हुए तो आपको कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने अभी तो यह आश्वासन दिया है कि जो हम कर लेंगे, ये करवा लेंगे। तो कितने दिन में हो जाएगा ऐसा कुछ बताया? 2-4 दिन के अंदर। हाँ जी, आप बताइए। 2-4 दिन में हो जाएगा साहब, ऐसा बोला है साहब। तो क्या अभी एसपी साहब के पास में भी शायद सुना गए थे आप? हाँ, एसपी साहब ने ऐसा उन्होंने क्या संदेश दिया? उसने ने ऐसा कहा कि तुम्हारा हम करवा देंगे एक सब कार्रवाई। बोलो। डीपी साहब के पास रिपोर्ट पेश की। अभी तक हमको बुलाया नहीं, उनकी हमारी कोई सुनवाई नहीं की है अभी तक। इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी आप भी बताइए। सर, उस थाने में गए तो उसकी हमारी कोई छानबीन नहीं हुई और हम मेरे को नहीं बुलाए और फिर डायरेक्ट उसने उस जवाब दे दिया इधर। मेरे को कुछ जानते नहीं कि उसमें तो मेरा मामला ख़त्म हो गया। ये नया मामला है और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और 15 तारीख को अटे यहाँ पे तो कलेक्टर साहब ने तभी सुनवाई करने के लिए आदेश पूरे दिए ना? दे दिए। तो उसने बोले एक बार थाने वाले ने दिया, मैं डिप्टी साहब को मैं रिपोर्ट दूंगा और आपकी सुनवाई करवाऊंगा। धन्यवाद साहब।